हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है और हमारे यहाँ पर गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो कि बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और जिनकी पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, सभी लोग पूजा गणेश जी की कर सकते हैं। तो हमें ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पूजा में हमसे कोई भूल नहीं हो और हमारी पूजा कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, जब गणेश जी आते हैं तो घर घर विराजमान किए जाते हैं। घर घर बच्चे और बच्चियां, महिलाएं घर पर विराजमान करती हैं और घर पर ही पूजन करती हैं। पांडाल भी लगाए जाते हैं, लेकिन घर घर भी विराजमान किए जाते हैं गणेश जी। तो छोटी छोटी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हम कर जाते हैं। आज की वीडियो हम ये जानेंगे कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें इन गणेश जी के दिनों में आरती और उनका आवाहन करना चाहिए, जिससे कि गणेश जी प्रसन्न हो सकें और हमें मनचाहा फल दे सकें। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें गणेश जी की प्रतिमा कैसी लेनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा लेते समय कौन सी बात का ध्यान रखना है, तो जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा लेने जाएं तो आप रिद्धि सिद्धि के साथ, जो गणेश जी हैं वो प्रतिमा आप बैठे हुए गणेश जी हाथ में लड्डू लिए रिद्धि सिद्धि के साथ ऐसी प्रतिमा का चयन करें और ऐसी प्रतिमा आप घर पर लेकर आए। अब बात आती है कि आप पहले भी ला सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप जो चेहरे पर कपड़ा डला रहता है उसको ना हटाएं, उसको उसी दिन हटाएं जब आप चतुर्थी वाले दिन स्थापना करते हैं, तभी आप हटाएं। आप खरीद कर लाना चाहते हैं तो आप पहले ला सकते हैं। अब इसके बाद जब आप गणेश जी को विराजमान करें, कहीं पर भी आप अपने पूजा घर में या कहीं पर भी करते हैं, तो ध्यान रहे कि लाल या पीला कपड़ा या फिर नारंगी, ये 3 कपड़ा बिछाएं आप। बहुत से लोग कहते हैं कि हरा कपड़ा भी बिछा लेना चाहिए। देखिए, हरा कपड़ा वैसे तो नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि पूजा में जहाँ तक है लाल और पीला कपड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है, तो लाल पीला कपड़ा ही आपको बिछाना चाहिए। अब तीसरी चीज ये आती है कि जब हम पूजा करते हैं, तिलक करेंगे। जब हम तिलक करते हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि हम कुमकुम से या रोली से तिलक करते हैं, लेकिन गणेश जी का तिलक हमें सिंदूर से करना है। जी हाँ, सिंदूर से। और जो दूर्वा होती है जो हम गणेश जी पर चढ़ाते हैं, उस दूर्वा से यदि आप तिलक करें तो और भी अच्छा है। और दूर्वा चढ़ाते समय भी ध्यान रखना है कि जब आप दूर्वा चढ़ाएं तो अक्सर क्या होता है कि दूर्वा पूरी उखाड़ कर और फिर हम चढ़ाते हैं। जो दूर्वा का आगे का हिस्सा है, जो जड़ वाला नहीं, ऊपर का जो हिस्सा है, उसको तोड़कर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो उसी से आप गणेश जी को तिलक कर सकते हैं, उसी से आप गणेश जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान का मतलब, आप जैसे दूर्वा आपने पानी के लोटे में डाली और गणेश जी पर छिड़का, इस तरह से स्नान कराया जाता है। तो आप इस प्रकार से स्नान उसी दूर्वा से करा सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गणेश जी को स्नान कराएं तो आप थोड़ा सा उस जल में गुड़ मिला लें, ज्यादा नहीं, जरा सा गुड़ मिलाएं और गुड़ वाले मीठे जल से स्नान कराएं। और फिर भोग के बारे में तो सभी जानते हैं कि गणेश जी को मोदक पसंद है। यदि आप मोदक नहीं बना सकते या मोदक नहीं है आपके पास उपलब्ध, तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात कि चतुर्थी वाला चंद्रमा, सभी जानते हैं कि चंद्रमा के दर्शन चतुर्थी के दिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बिल्कुल आपको चंद्रमा का दर्शन इस चतुर्थी का नहीं किया जाता।
यदि गलती से हो भी जाता है तो आप सैमंतक मणि की कथा सुन सकते हैं, जो कि भागवत पुराण में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण को इसी चंद्रमा के दर्शन करने से उस सैमंतक मणि की चोरी का जो झूठा कलंक है वो लगा था। तो कहा जाता है कि आज के चंद्रमा को जब देखा जाता है तो झूठे कलंक का सामना हमें करना ही पड़ता है। एक और इसका टोटका है कि यदि आप भूल से चंद्रमा देख भी लेते हैं तो आप एक छोटा सा पत्थर उठाइए और आंख बंद करके किसी के भी घर पर फेंक दीजिए। मतलब छोटा सा उठाइए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आपका किसी के साथ। तो आप इस प्रकार से इसका कलंक जो है मिटा सकते हैं। और जब आप गणेश जी का पूजन करें तो कोई भी गणेश जी का मंत्र जो आपको आसान लगे, ओम गंगणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो रोजाना एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री लेकर रोजाना 5, 11, 21 इस प्रकार से आहुति डालकर हवन कर सकते हैं और हवन के बाद आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो कम समय में ही आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।